मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन का हो तो फिर उनके जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं पर नजर डालना जरूरी हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम उनके बचपन से युवा होने तक के सफर पर नजर डालते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। साल 1950, तारीख थी 17 सितंबर। देश को आज़ाद हुए अभी 3 साल ही हुए थे, लेकिन भारत अब तक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन चुका था। तब किसको पता था कि देश के एक छोटे से शहर वडनगर, जो तब गुजरात भी नहीं, बॉम्बे राज्य का हिस्सा था, वहाँ पैदा हुआ लड़का एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन वक्त का पहिया घूमता गया और एक दिन ऐसा आया जब भारत के गणराज्य बनने के 64 साल बाद देश को पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसका जन्म इस स्वतंत्र भारत में हुआ था। नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बेहद साधारण परिवार में जन्मे नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी तब वडनगर रेलवे स्टेशन के पास एक चाय की दुकान चलाते थे, जबकि उनकी मां हीराबेन एक गृहिणी थी। नरेंद्र मोदी अकेले नहीं बल्कि उनके 4 भाई और एक बहन, यानी कुल 8 लोगों का परिवार था, जिसे चलाना दामोदर दास मूलचंद मोदी के लिए आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने आर्थिक चुनौतियों के बावजूद अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में कोई कोताही नहीं की। जैसा कि नरेंद्र मोदी खुद गर्व से इस बात को बताते हैं कि उन्होंने अपने पिता को सहयोग देने के लिए उनके साथ चाय भी बेची। यही वजह है कि आज दुनिया भर के तमाम देश और उसके दिग्गज नेता नरेंद्र मोदी ही नहीं, भारत के लोकतंत्र की भी तारीफ करते नहीं थकते कि यहाँ चाय वाला भी अपनी काबिलियत से देश का शीर्ष पद हासिल कर सकता है और ईमानदारी से देश को चला सकता है। हालांकि नरेंद्र मोदी अपने कठिन और संघर्षपूर्ण जीवन को जितनी सरलता और सहजता से बताते हैं, वो जीवन हकीकत में ना तो इतना सरल था और ना ही सहज। लेकिन नरेंद्र मोदी बचपन से ही जुनूनी है, इससे ना तो वो खुद इनकार करते हैं और न ही दुनिया। हमेशा कुछ अलग कर गुजरने की चाहत ने उन्हें बहुत कम उम्र में समझदार या कहें तो परिपक्व बना दिया। शायद इसीलिए उनका परिवार भी उनके भविष्य को लेकर कहीं न कहीं चिंतित था। लेकिन नरेंद्र मोदी कहाँ मानने वाले थे। उन पर तो मानो बचपन से ही समाज सेवा और राष्ट्र सेवा का धुन सवार हो चुका था। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जब स्कूली छात्र थे और महज 10 साल के रहे होंगे, तभी आरएसएस यानी संघ की विचारधारा से वो प्रभावित होने लगे। फिर समय बीता और 17-18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी वडनगर की दरो दीवार को लांघकर करीब 2 सालों तक देश के तमाम हिस्सों को नापने की खातिर भ्रमण पर निकल पड़े। नरेंद्र मोदी तब हिमालय और तमाम पर्वतीय इलाकों के अलावा रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ और कई आश्रमों में गए। इस दौरान उन्होंने साधु संतों के साथ भी समय बिताया और देश की विविध संस्कृति और परंपराओं को नज़दीक से देखा, जाना और उसे अपने जीवन में आत्मसात करने लगे। स्वामी विवेकानंद के जीवन ने उन्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। अब उनका झुकाव आध्यात्मिकता के साथ साथ सामाजिकता की ओर होने लगा। शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी सन्यासी बनते बनते रह गए और पहले सामाजिक कार्यकर्ता और फिर राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी हो गए, जिसका लोहा सिर्फ देश ही नहीं अब दुनिया मानती है। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने 2 साल तक भारत के तमाम हिस्सों का भ्रमण किया और जब वो लौटकर वापस वडनगर आए तो फिर उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य जैसे निर्धारित कर लिया और फिर यहीं से उनका सार्वजनिक जीवन का औपचारिक सफर शुरू हुआ। और ये साल था 1972 का। नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से पूरी तरह जुड़ गए थे और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण, गरीबों, वंचितों के लिए आवाज बनना अब उनके जीवन का एकमात्र संकल्प भी और विकल्प भी।